नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बालाघाट जिले के वारा सिवनी खेर लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खरखड़ी का एक मामला प्रकाश में आया है। आज इस जनमुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर रोजगार गारंटी योजना में शामिल मजदूरी करने आई महिलाओं से हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के साथ पलायन को रोकने, जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए शासन यहां पर काफी प्रयास कर रही है। लेकिन वही कार्य कराने वाली एजेंसी पंचायत, जिसके द्वारा मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, शासन के विभिन्न योजनाओं को पंचायत के द्वारा कार्य कराने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का जनमुद्दा। चलिए, इसके साथ ही जिसका उदाहरण हम देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत खरखड़ी का उदाहरण बता रहे हैं, जहां पर मनमानी की सारी हदें यहां पर पार करते हुए ग्राम पंचायत सचिव तनुजा चौधरी और ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र की मनमानी चल रही है। शासन के पन्नों पर रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर प्राइवेट ठेकेदार को ठेके से शासकीय योजनाओं के कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही नरेगा योजना अंतर्गत ग्राम से सीसी रोड, खेत तालाब और अनेकों योजना अंतर्गत ग्राम की महिलाओं और पुरुषों में रोजगार गारंटी का काम किया गया। लेकिन एक वर्ष से इन गरीब मजदूरों का मेहनताना आज तक नहीं दिया गया। खरखड़ी ग्राम के ग्रामीण जन और प्रतिनिधियों ने न्यूज आर की टीम को सूचना दी कि इस गांव में सरपंच प्रतिनिधि, सचिव और ग्रामीण यांत्रिकी इंजीनियर द्वारा हिटलर सा व्यवहार यहां पर किया जाता है। साथ ही निर्धारित मानदेय से कम भुगतान किया जाता है। विरोध करने पर काम छोड़कर घर चले जाने के लिए भी कहा दिया जाता है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां महिला सरपंच मुखिया है, वहां पर किसी भी परिस्थिति में सरपंच पति ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बावजूद सरपंच पति नरेंद्र ग्राम पंचायत खरखड़ी में सरपंच के कक्ष और कुर्सी पर बैठकर मनमानी करते नजर आते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। और हमको वहाँ पे बताया जाता है कि तुमको मतलब कैसा काम कराना है, लेबर से कैसा करवाना है, उस हिसाब से हम करवाते जरूर है। लेकिन जब हम इनकी पेमेंट की बात करते हैं सर, तो हमको उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कि हम काम करवा रहे हैं और तुम तो पेमेंट काट रहे हो, और हमको सुनना किनकी पड़ता है, लेबर की। तो कम से कम तुम यहाँ पे आया करो, उनके सामने बताओ कि कैसा करना है। तो सर इसके पहले जो मतलब सेकेंड सप्ताह में यहाँ पे इंजीनियर सर आए थे, फिर हमने बात रखी कि सर इतनी तकलीफ जा रही है, यहाँ 70 वगैरह है, यहाँ से मट्टी नहीं खुदवाती है, हाथ में फोड़े आ गए, छाले आ गए। फिर उसके बाद में सर ने बोले ठीक है, अगर एक लेबर एक गड्ढे को 3 दिन में अगर खोद के देता है तो उसकी बिल्कुल भी कोई पेमेंट नहीं कटेगी। सर उनने ऐसा ही किए, जब से एक लेबर एक गड्ढे को खोद के दे रहा है 3 दिन में, तो किसी की पेमेंट नहीं कटेगी। ठेकेदारी प्रथा तो पंचायत में नहीं होती है और ना ऐसा कोई नियम में है। हाँ, पंचायत अगर करती है तो वो अलग बात है, पर ऐसा कोई नियम नहीं। किसी को हटाना नहीं हटाना, वो तो नरेगा के नियम है कि डिमांड आधारित रोजगार दिया जाता है। हाँ, पैसे जो पेमेंट होता है वो निर्धारित है 221 और वो कम दिया जा रहा है, तो वो वैल्यूएशन के आधार पे हो सकता है। मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार का जो मामला आया है, जो मजदूर जो कह रहे हैं, इसमें सर मास्टर तो जो निकाला जाता है वही लेबरों को लगाया जाता है, और मास्टर के बाद में जो लेबर अगर काम पे भी आए उसे काम पे नहीं लिया जाता। कोई ऐसा लामबंदी नहीं है कि यानी हमने जो मजदूर आया है काम पे उसका मास्टर भरा है, बराबर विधिवत पेमेंट गया है। कोई ठेकेदार को काम नहीं दिया जाता सर, देख रेख में काम दिया जाता है, जिसमें से जो ठेकेदार जो प्रथा जो लाए सीसी रोड में, बता दूं क्लियर करके, सीसी रोड में जो मास्टर निकले हैं, विधिवत काम चला है। उसके उपरांत जब मजदूरी वहाँ की ज्यादा लगने लगी तो उस बीच में हमने कुछ लेबरों को काम पे लिया है, जिसका पेमेंट 1 सप्ताह का जो पेमेंट रुका है, किसी का 8 दिन का, किसी का 2 दिन का, किसी का 6 दिन का, ऐसे 5, 7, 10, 12 लेबर है जिसमें पेमेंट रुका हुआ है। उसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत भुगतान करेगी, सरपंच। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जुबानी नजर आ रही है, क्योंकि मनमानी यहाँ पर सरपंच सचिव सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रफुल्ल का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, पूरा मामला आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे।
फैली वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से केंद्र की सरकारों ने स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी को कहा गया था। इसके यहाँ पे देखा गया है और किसानों के साथ में जो दुर्व्यवहार चलता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है मैडम कि जिस तरह से कहा जाता है कि शासन के द्वारा एक निर्धारित मूल्य है 220 रुपया, वो 220 रुपए न मिलते हुए उन्हें 180 रुपए या 180 रुपए से भी कम मूल्य वहाँ पे दिया जाता है, जिसमें यह आक्रोश का माहौल है। यहाँ पर एक बात और है देखने जाए कि यहाँ पर महिला सरपंच है, महिला सचिव है, और महिला सचिव भी रहने के बावजूद उनका दबंगई व्यवहार जिन महिलाओं के साथ में यहाँ के पुरुषों के साथ में होता है, बड़ा ही निर्दयनीय बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पर। और जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में चर्चा की गई और जनता से की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ पर जो भी है पंचायत को दिया गया, अधिकार दिया गया, पंचायत अपने स्तर पर कार्य करा रही है। बल्कि वहाँ पर जब जमीनी स्तर देखा गया तो जमीन में ये देखा गया कि वहाँ पर ठेकेदार पद्धति से कार्य कराया जा रहा है, और जो मजदूर है, रोजगार है, जो वहाँ के वर्कर लोग हैं, उन्हें काम न देते हुए ठेकेदार पद्धति से कराया जा रहा है, जो कि नियम अनुसार गलत है। बिल्कुल। यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे बहुत सारे जिन्होंने अपना आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगना चाहा, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी है मैडम। बिल्कुल प्रफुल्ल, हम चाहेंगे आपके पीछे जो ग्रामीण हैं उनसे भी आप बातचीत करने का प्रयास कीजिए और पूछिए कि कितने समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है, उन्होंने अब तक कितने लोगों से इस संबंध में शिकायत की है। जी जी जी, देख सकती हैं जिस तरह से महिला यहाँ पे बहुत सारी महिला आई हुई है, और वे सभी महिलाएं आज ये मांग लेकर के आई कि तत्काल यहाँ से सरपंच पति को हटाते साथ साथ सचिव मैडम को यहाँ से हटाया जाए। इस बारे में महिलाएं यहाँ पर है, उनसे जानने का प्रयास करेगी क्या मामला हुआ। मैडम बताइए। एक साल तक हो गया है तो उन्हें पेमेंट नहीं करवाया है ड्राइवर लोगों का। जी जी, और जैसे और महिलाएं भी है, ये मैम देख सकते हैं मेरे साथ में पंच प्रौद्योगिकी भी है, उनसे जानकारी पूछता हूँ उनसे कि क्या समस्या है। मैडम बताइए कि क्या समस्या यहाँ पे आ रही है। सर वो बिल्कुल काम के रोजी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, मजदूरी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। सरपंच सचिव अपना अपना काम करते हैं, बस हो गया। देख सकते हैं इनका कहना यह है कि यहाँ पे मनमानी चल रही है और जो काम मिलना चाहिए वो काम यहाँ पे निर्धारित रूप से नहीं दिया जा रहा है। उनसे पूछिए कि कितने समय से यहाँ पर सरपंच सचिव की मनमानी चल रही है, अब तक उन्होंने कितने लोगों से शिकायत की है, किससे शिकायत की है? और हाँ जी 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 जी, ये बताइए आप कि यहाँ पर जो कितने समय से यहाँ पर इनका भुगतान नहीं किया जाए, कितने बताया पिछले लक्ष्मी पूजा से लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका है। पिछले लक्ष्मी पूजा के समय सीसी रोड का निर्माण हुआ है वार्ड नंबर 1 इंदिरा कॉलोनी में, इसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। और जो छोटी पहाड़ी पे महिलाओं के द्वारा जो गड्ढे खुदाए जा रहे हैं, उनमें भी उनकी रोजी काट के दी जा रही है, 180-190 के भाव से पेमेंट करते हैं। और जब मजदूर लोग इंजीनियर और सचिव मैडम से बात करते हैं कि आप हमारी मजदूरी क्यों काटते हो, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। सरपंच पति भी मीटिंग के दिन पंचों की जिस दिन मीटिंग होती है, सचिव कक्ष में बैठ के वो वहाँ मीटिंग को बाधित करने की कोशिश करते हैं, पंचों पे दबाव बनाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए हमारा निवेदन है कि तत्काल सचिव को यहाँ से हटाया जाए और भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पे कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है प्रफुल्ल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इरफान कुरैशी इंजीनियर हैं जो कि वहाँ के, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रफुल्ल, वो इरफान जी हमारे साथ जुड़ गए। इरफान जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। इरफान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ बोलिए। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राम खैर लांजी तहसील के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत खरखड़ी आता है सर यहाँ पर खुलेआम सरपंच सचिव की मनमानी यहाँ पर सामने आ रही है। महिलाओं से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिटलर सा व्यवहार किया जाता है। तो खुलेआम महिलाएं जो कह रही हैं कि इन सरपंच को हटाना चाहिए यहाँ से, सरपंच सचिव को, ये जानकारी है आपको? जानकारी तो है, अभी 2 दिन से ये चल रहा है तो थोड़ा पता है इसके बारे में। जी सर, तो क्या आपको जानकारी है सर? फिर आपने कुछ एक्शन लिया किसी प्रकार का यहाँ पर? क्यों आखिर इस तरह की समस्या बनी हुई है, क्या रीजन है आखिर इसका? जी हाँ, कार्य बराबर चल रहे हैं, कार्य के बराबर मूल्यांकन और उनके सत्यापन के हिसाब से उनको भुगतान वगैरह प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कार्य कम होने से थोड़ी कटौती हो जाती है। लेकिन सर यहाँ पर तो भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, बताया जा रहा है पिछले 1 सालों से यहाँ पर उनको उनकी मजदूरी का पैसा ही नहीं मिला है। नहीं,
भुगतान तो हो रहे हैं। अभी अगर रिसेंट के भुगतान नहीं हुए होंगे तो बात अलग है, लेकिन पुराने पूरे भुगतान हो गए हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच पति हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सरपंच जी के पति हैं, ये प्रतिनिधि हैं। और चलिए बिल्कुल, नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ मैम। जी सर, आप पर यहाँ पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण काफी यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रही हैं और सरपंच सचिव को यहाँ पर हटाने की लगातार मांग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके द्वारा हिटलर सा व्यवहार यहाँ पर इन महिलाओं के साथ किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसा है फिर आप बता दीजिए। हम लोग तो जब तक अभी मनरेगा का काम कराए लगभग सभी का पेमेंट हो चुका है। तो मजदूर तो मतलब सर फिर झूठ नहीं बोलेंगे नरेंद्र जी। आइए हम आपको मजदूरों से भी बात करवाते हैं, यहाँ की जो महिलाएं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। प्लीज यहाँ पर हम चाहेंगे कि महिलाओं को भी ऐड कीजिए जो हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। जी प्रफुल्ल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी बिल्कुल, यहाँ पर नरेंद्र जी भी हमारे साथ लाइन पर है, साथ ही इरफान जी भी हमारे साथ ऑन एयर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे प्रफुल्ल, वहाँ की जो महिलाएं जिस तरह से समस्या बनी हुई है वो यहाँ पर सर को बताएं। नरेंद्र जी भी हमारे साथ ऑन एयर जुड़े हुए हैं। जी, ये महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका जो वेतन जिन्होंने कार्य किया है सीसी रोड के ऊपर में और मनरेगा के अंदर में कार्य किया है, इनका बहुत लंबे समय से भुगतान रुका हुआ था। उनसे बात करूंगा। बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी मस्के है। पिछले साल की दिवाली के समय सीसी रोड का निर्माण किया गया था, वो अभी तक पेमेंट नहीं जी। इधर का 1 हफ्ता का है, किसी के 2 हफ्ते का है, किसी के 3 हफ्ते का है, लेकिन अभी तक के है तो भुगतान नहीं हुआ है। इरफान जी, आप तो कह रहे थे भुगतान हो गए। देखिए अब आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं, सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं 1 हफ्ता हो गया, भुगतान नहीं हुए। ये वही महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर काम किया है, लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिला है। इरफान जी। हेलो। जी सुन रहे हैं, बताएं। मैम ये बताइए, अपुन तो मास्टर जितने मास्टर निकले हैं उनमें अगर देख लो आप सबका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ना? अगर नहीं हुआ है तो ये तो ऑलरेडी मनरेगा का पेमेंट डायरेक्ट मजदूरों के खाते में ही जाता है। तो महिलाएं तो सर हम सरेआम आपसे बात करा रहे हैं, पूरी ऑडियंस यहाँ पर सुन रही है। ये बताइए आप कि महिलाएं तो झूठ नहीं बोलेंगी ना? ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव महिलाएं यहाँ पर बता रही हैं, उनकी समस्या रख रही हैं। और नरेंद्र जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि शासन के खुलेआम निर्देश है यहाँ पर कि अगर ग्राम पंचायत क्या मुखिया अगर यहाँ पर सरपंच जो है वो महिला है तो हस्तक्षेप करने का आपका यहाँ पर कोई राइट नहीं है, और तब भी आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है, जानना चाहेंगे सर आपसे। मैम हम कुर्सी पे नहीं बैठते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते जी। तो क्या करते हैं फिर आप? वहाँ तो सरपंच महोदया ही बैठती है, मीटिंग हो या जो भी हो सब सारी चीज सरपंच महोदया ही करती है। जी प्रफुल्ल, वहाँ पर क्या किस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि आप वारासिवनी से ही हैं, आपको वहाँ की रियलिटी क्या है वो पता होगी। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे। प्रफुल्ल जी, जब मैं ग्राउंड स्थिति पर पहुंचा था, जीरो स्थिति पहुंचा था, जो आरोप यहाँ पे लगे हुए थे इनके ऊपर में कि ये ठेकेदारी पद्धति से कार्य कराते हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पर सही में ठेकेदार पद्धति से कार्य कराया जा रहा है, और जिसका मस्टर रोल भरना चाहिए, मस्टर रोल भी मतलब जो ऑनलाइन किया था शाम को किया जाता है इनसे, लेकिन वहां पे भी बहुत से ऐसे नाम डमी दिखे मुझे जो फर्जी तौर पर चढ़ाए गए थे, और जिसकी जानकारी हमने जब सचिव महोदय को बताई तो उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को जिसमें प्रेजेंट किया था उसे तुरंत अपसेंट किया गया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी विकट परिस्थिति इनके साथ में उत्पन्न हो गई, ग्रामीण रोजगार इनके साथ में, इनका रोजगार के लिए, और हम मनमानी जिस तरह चल रही है पंचायत में खरखड़ी में, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है मैडम। जी इरफान जी, नरेंद्र जी, अब जल्दी से आंसर दीजिए। मनमानी यहाँ पर सामने आ रही है, क्या कर रहे हैं आखिर आप लोग? मैम कोई मनमानी नहीं चल रही है, अनर्गल बातें हैं, मजदूरों को भड़का के सब सारी चीजें षड्यंत्र के तौर पर भड़काते, मतलब क्या है आपका? मीडिया यहाँ पर भड़काते हुए नजर आएगी, मीडिया को क्या मिलने वाला है भड़काते हुए? मीडिया का नहीं है, हमारे गाँव में कुछ लोग विपक्ष पक्ष रहता है मैम, जी है ना? तो यहाँ पर ये महिलाओं को भड़काया जा रहा है। प्रफुल्ल, इनका आरोप है कि महिलाओं को भड़काया जा रहा है, क्या है सच्चाई आखिर? मैडम ये मेरे पीछे देख सकते हैं सच्चाई क्या है। महिलाएं खुद खड़ी यहाँ पर और खुद रखे हुए हैं, इनका खुद एक तरफा मांग है कि जिस तरह से मनमाना किया जा रहा है पंचायत के अंदर में, यहाँ तत्काल सचिव मैडम को हटाया जाए
और जो सरपंच पद्धति की मनमानी चलती है यहाँ से, ये भी वहाँ से जो हस्तक्षेप होता है उनका, ये भी तत्काल वहाँ से बंद किया जाए। इस तरीके से रोजगार जो उपलब्ध होना चाहिए वो तो उपलब्ध के लिए इनकी लड़ाई चल रही है, और वो चाहते हैं कि जो हमारा हक का पैसा है, जो हमें मिलना चाहिए रोजगार के माध्यम से, उसकी लड़ाई के लिए सामने खड़ी हुई है। यह आरोप निराधार है कि मीडिया इन्हें भड़का रहा है, ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रफुल्ल यहाँ पर इरफान जी कह रहे हैं, बिल्कुल प्रफुल्ल इरफान जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भुगतान यहाँ पर महिलाओं का हो गया है। इरफान जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको उस टाइम रोक दिया था, आप बता रहे थे कि आपका भुगतान पूरा हो गया है। यहाँ पर किसी पे भी अनर्गल आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं। जी नरेंद्र जी, आपसे मैं वापस बात करूंगी। इरफान जी आप अपनी यहाँ पर बात पूरी कीजिए। इरफान जी। जी हेलो जी इरफान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको रोक दिया था। यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए, आप कह रहे हैं यहाँ पर भुगतान हो गया है, महिलाएं कह रहे हैं कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आखिर किसकी सच्चाई है यहाँ पर? सच किसका माने, हम महिलाओं का माने या आपका माने? इसकी सच्चाई तो यही पता चलेगी जब मास्टर देखेंगे क्या उनका नाम है मास्टर पर। जी जी प्रफुल्ल, मास्टर पर अगर नाम नहीं होगा तो भुगतान होने की यही नहीं है, या तो उन्होंने बिना मास्टर पे नाम आए काम कर लिया होगा। तो मास्टर पर अगर नाम है तो उनका भुगतान हो चुका है। बिल्कुल प्रफुल्ल, यहाँ पर एक प्रफुल्ल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रफुल्ल, आपने सुना और इरफान जी ने क्या कहा? मैडम उनका कहना है कि भुगतान किया गया है, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत तो कुछ अलग ही है। यहाँ पर जी क्या है जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे? मैडम जिस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं, यदि इन्हें भुगतान किया जाता तो इन्हें यहाँ पे खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस जगह पे उपस्थित नहीं होती। दुर्भाग्य की बात है जिस तरह से जिम्मेदार पद पर इंजीनियर है और झूठ बोलकर किस तरह से बलगनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अजिम्मेदार। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है इरफान जी, आप खुलेआम यहाँ पर जिस तरह से हम तो लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि भुगतान हो गया? आपके पास कोई प्रूफ है इसका? यस मैडम, मास्टर रोल उस समय जो काम किए गए हैं उन लेबरों का मास्टर है जी। इनके पास प्रूफ है प्रफुल्ल, इरफान जी के पास कह रहे हैं। आप बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं और आप जाइए, इनसे प्रूफ लीजिए। क्या प्रूफ निकल के सामने आता है आपसे वापस अपडेट लेंगे हम। इरफान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, माफ कीजिएगा फोन लाइन पर बने हुए हैं। नरेंद्र जी अब आप यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर तो हम महिलाओं को भी देख पा रहे हैं कि वो डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि यहाँ पर सरपंच सचिव को हटा देना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? आखिर अगर यहाँ पर आप अच्छा काम करवा रहे होते तो शायद ये महिलाएं ऐसा नहीं कहती, इसका अंदाजा है आपको? मैम हम जो कहना चाहते हैं, हमारी भी बात सुनिए। अब आपकी बात सुनूंगी मैं, अब बात पूरी कीजिए आपकी। जी मैम, अगर मनरेगा में अगर किसी को काम करने का अधिकार है, जब मास्टर रोल में नाम अगर आता है तो ही काम कर पाता है, ठीक है ना? और मास्टर रोल में जिसका नाम आता है तो ऑनलाइन पेमेंट होता है मैम जी, है ना? तो इसमें किसी का पेमेंट रोकना या ये सब सारी चीजें या ना सरपंच और ना सचिव ना रोजगार सहायक के हाथ में है, ठीक है, क्योंकि इसका सारा पेमेंट ऊपर से ही होता है मैम, ठीक है। और किसी कारणवश अगर पेमेंट नहीं आता तो उसकी शिकायत बकायदा सरपंच सचिव को की जाती है, फिर हम लोग जनपद तक पहुंचाते हैं और जनपद वाले आगे कार्रवाई करके इनका पेमेंट डलवाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी प्रक्रिया रहती है मैम, ठीक है ना? ठीक है। होता है कभी कभी कोई पेमेंट लेट हो जाता है जी, हम इसको भी ये नहीं कहते कि नहीं होता, लेकिन पेमेंट लेट होने का कारण ये नहीं कि किसी ने काम किया और पैसा नहीं मिला, पैसा तो सभी को मिलता है, ठीक है। आपने अभी सुना नरेंद्र जी महिलाओं ने क्या कहा? आपको आवाज पहुंची महिलाओं की? जी 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 जी। क्या कहा उन्होंने, आप बताएं मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना मैम कि अगर मास्टर रोल में उनने काम किया है और पैसा नहीं मिला है तो मैं तो उनसे पहले ही बोलते आ रहा हूँ कि आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए, और नहीं आया होगा तो मैं जनपद के जवाबदार अधिकारियों से बात करके आपका पेमेंट डलवाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए नरेंद्र जी, प्रफुल्ल महोदया के साथ जाके ठीक है बात करूंगा, ठीक है बिल्कुल। नरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रफुल्ल हम चाहेंगे प्रफुल्ल को लाइन पर लिया जाए, और प्रफुल्ल सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रफुल्ल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिखाइए, महिलाओं से पूछिए कि उनका अब तक का कितना पेमेंट रह गया है, और उन्होंने क्या एक बार भी यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि के पास जाकर इस संबंध में बातचीत की? पूछिए महिलाओं से।
मैं सर का बताऊंगी जिस तरह सर नरेंद्र रांगल जी का सरपंच जी का कहना है कि जिस तरह से मस्टर रोड के माध्यम से भुगतान किया जाता है वह बात सत्य है, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत और भी है जहाँ पर ठेकेदारी पद्धति को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और ठेकेदारी के माध्यम से काम कराया जाता है। और ये मेरे साथ एक महिला पंच है, सर एक महिला है जो मजदूर है, अब इनका पैसा किसने निकाला है ये मीडिया को बदनाम तो कर रहे हैं, लेकिन खुद बताएंगे महिला कि किसने इनका पैसा निकाला और पैसा कहाँ गया ये पैसा बताइए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या बोलते इसके पापा के खाते से बताया इनने कि रवि ने वार्डा पंचायत ने कि हमारा पैसा है सचिव का और हमारा है सातगांठ है, इसलिए उनने पैसे उनके हाथों से निकाले हैं और उनने बोले कि तुम्हारी रोजी नहीं आई है, हमारी तो रोजी है, ऐसे करके बोले हैं उनने। चलिए ठीक है प्रफुल्ल, आप हमारे साथ। नरेंद्र जी देखिए, तो आपने खुद भी समस्या सुनी यहाँ पर और महिलाओं की समस्या सुनी, अब जानना चाहेंगे कि आगे अगला एक्शन आपका क्या रहेगा, जल्दी से हमको बता दीजिए। नरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, हमारे साथ नरेंद्र शुक्ला जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। जी बताइए मैडम। जी, यहाँ पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं शुक्ला जी, खेर लांजी तहसील के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत खरखड़ी आती है, यहाँ पर महिलाएं की बात करें, मजदूरों की बात करें तो ये बड़े परेशान है सर, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम तो महिलाओं से कराया जाता है लेकिन उनको उनका भुगतान नहीं दिया जाता है। महिलाएं जो हैं यहाँ की मजदूर महिलाएं, वो खुलेआम आरोप लगा रही हैं कि सरपंच सचिव को यहाँ से हटा देना चाहिए। मैडम ये यहाँ का जो मामला है खरखड़ी का जी, ये निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है जी। यहाँ पर 6 माह तक पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ये मामला इसके पूर्व में भी संज्ञान में आया है कि 6 माह उनका पेमेंट नहीं किया जाता है मजदूरों का। बिल्कुल। और साथ ही साथ उन्हें जो भुगतान दिया जाता है जी, वह भी राशि काट कर दी जाती है ना। तो मजदूरों को मनरेगा की राशि तो पूरी दी जाना चाहिए जी। और जो उन लोगों के साथ सचिव सरपंचों के द्वारा भी जो दुर्व्यवहार किया जाता है जी, निश्चित तौर पर निंदनीय है जी। तो इसके बाद सर आपको ये मामला संज्ञान में था, आपकी तरफ से किस प्रकार से इस मामले को लेकर एक्शन लिया गया? इस मामले को लेकर के हम लोग मजदूर के साथ हैं जी, और निश्चित तौर पे हम इस लड़ाई में उनका साथ देंगे जी, और देते रहे हैं। और हम चाहेंगे कि शासन तक ये बात पहुंचे जी, प्रशासन तक ये बात पहुंचे और मजदूरों को न्याय मिले। बिल्कुल। और सचिव या सरपंच द्वारा उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है मजदूरों के साथ, तो निश्चित तौर पे इसकी सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ये देखिए हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, आप इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। इनका ये कहना है कि भुगतान यहाँ पर कर दिया जाता है महिलाओं का, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 महीने हो जाते हैं, यहाँ पर महिलाओं को उनके हक का पैसा यूं कहें कि नहीं मिल पा रहा है। जबकि देखिए अगर बात करें मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार बनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब तो आपको कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। जी हाँ, हमारी सरकार है यहाँ पर और निश्चित तौर पे अभी जो सरकार बनी है हम प्रशासन तक ये बात पहुँचाएंगे। चलिए बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे नरेंद्र जी कि मजदूरों को उनका हक मिले। बिल्कुल उम्मीद जी, नरेंद्र जी हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन जो भी महिलाओं की समस्या, मजदूर महिलाओं की समस्या है, उनका जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो पाए। नरेंद्र जी, आप सरपंच प्रतिनिधि जी, आपका भी शुक्रिया। हम आपसे भी उम्मीद करते हुए नजर आएंगे कि जिस तरह की यहाँ पर समस्या बनी हुई है उसका तुरंत उस समस्या का निराकरण यहाँ पर किया जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनताना गरीब मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि महिलाओं ने बताया जा रहा है कि कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक 6 महीने हो गए हैं। और जैसे कि आपको बताया, जनप्रतिनिधि भी यही एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ वाकई यहाँ की स्थिति इस तरह की बनी हुई है। कहीं ना कहीं यूं कहें कि भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस तरह से समस्या बनी हुई है इसका समाधान कब तक निकल पाता है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।